अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सद्दाम राहिमो। मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। आज 9th क्लास का दूसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं जो कि है बायोलॉजिकल मेथड और सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। असल में पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं। बेटा ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिंदगी के साथ, जानदारों के साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स साइंस के अंदर या बायोलॉजी के अंदर आता है तो उसको हम जो है एक साइंस सिस्टमाइज करती है, जिसके अंदर हम वो पढ़ते हैं या हमें एक जो सीरीज देती है जिसके तहत हम ही जो है वो प्रॉब्लम की सॉल्विंग या स्टेप लेते हैं। अच्छा, पहले हम समझेंगे बेटा कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या है। बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड्स हैं जिसको हम यूज कर कर हम जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स आई है साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जानदारों के अंदर, तो उसको हम तरतीब दे सके, उसको हम बआसानी हल कर सके। तो उसको हमने यूज किया है। पहले हम समझेंगे कि साइंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज। अब इसका मतलब ये है कि साइंस जो है सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। अब सिस्टमाइज्ड नॉलेज क्या होती है? वो नॉलेज होती है जिसके अंदर, साइंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी उसका स्टेप्स लेना हो, तो वो पूरा सिस्टम है। पूरा साइंस एक हमें सिस्टम देती है जिसके तहत ही हम जो है उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं। अच्छा, वो प्रॉब्लम्स जो जानदारों के साथ, वर्ड बायोलॉजी देखें, बायो मीन्स लाइफ है, तो लाइफ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, हम आते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू बायोलॉजिकल मेथड। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना बेटा, ये हम जो है मेथड्स, बायोलॉजी के अंदर जो भी मेथड्स हमें दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करके हमें जो है ये इसकी सीरीज बनानी पड़ती है। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड बिगिन विथ द चांस ऑब्जर्वेशन। अब ये फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि साइंस के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी है बेटा, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें पहले ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। जिस चीज को हमने गौर से देखना होता है, जिसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करनी होती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो उनके अंदर जो भी हमें ऑब्जर्वेशन, जो चीजें, जो इल्म हासिल होगा, उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये कौन सी 5 सेंस ऑर्गन्स होती है? पहले हम आते हैं कि विजन होता है। जैसे कि एक कोई भी फ्लावर हम ले लें, जैसे कि रोज वगैरह, तो उसको हम कोई भी बोले कि ये रेड कलर का रोज का फ्लावर होता है, तो वो हमें कैसे पता चला? वो हमें चला कि विजन से हमने देखा। अच्छा, किसी ने बताया कि कोई भी बताया कि जो रोज होता है, कोई भी फ्लावर दूसरा होता है, उसका फलाना कलर है, कलर चेंज है, तो वो हमने सुना किसी से, तो हमने हमारे हियरिंग यूज की है। अच्छा, उसके बाद स्मेल। अच्छा, हमने कोई भी चीज को टेस्ट किया, टेस्ट करने से हमारी टंग जो है उसने बताया कि उस फलाने जो चीज का था वो टेस्ट कौन सा था। अब स्मेल है, किसी भी खुशबू या जो भी गंदगी वगैरह होती है, वह हम खड़े होते हैं तो हमारा नोज जो है, ये भी सेंस ऑर्गन है, ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ जो है स्मेल आ रही है या कौन सी अच्छी है या खराब है। अच्छा, उसके बाद है टच। हमारे स्किन से हमें पता चलता है कि ये जो है कोई भी चीज गर्म कितनी है, कितनी चीज ठंडी है, तो ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन से ही मालूम होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारे बायोलॉजिकल मेथड का। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे आता है हाइपोथेसिस। अच्छा, जितना ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा उतना ही हाइपोथेसिस अच्छा होगा। अब हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हम आते हैं कि ऑब्जर्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव में हम मिकदार बताते हैं, उसके अंदर हम मिकदार बताते हैं कि कोई चीज कितनी एक्यूरेट है। अच्छा, दूसरे हम बताते हैं कि क्वालिटेटिव, हम क्वालिटी बताएं चीज की, जैसे कि वो कितनी खराब है, कितनी अच्छी है। अब जो क्वांटिटेटिव जो बेटा ऑब्जर्वेशंस है, ये मोस्ट एक्यूरेट या हम बोले मोर एक्यूरेसी देन क्वालिटेटिव, क्योंकि इसके अंदर हम मिसाल के तौर पर कोई भी चीज हमें बताने पड़ती है कि फलानी चीज हमने ऑब्जर्व की है, वो 70% ऑब्जर्वेशन उसकी सही है, तो हमने क्या किया, एक फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड हमने क्या किया, एक तादाद बताई कि भाई फलानी ऑब्जर्वेशन हमारी 70% जो एक्यूरेट है, सही है। अच्छा, क्वालिटेटिव में हम बस वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि गुड है, बेड है, जैसे कि हमने फलानी ऑब्जर्वेशन की जिसके अंदर हमने क्या किया कि क्वालिटेटिव के अंदर वो गुड थी या बेड थी, इसके अंदर हमें पूरा मालूम नहीं आता, ये लेस एक्यूरेसी है।
जैसे कि इसकी पॉइंट जो है हमने बोर्ड पर लिखी है, जैसे कि हमारी क्वांटिटेटिव की पॉइंट है हैव मोर एक्यूरेसी। अच्छा, हम क्वालिटेटिव पर आते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि हैव लेस एक्यूरेसी, एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, इट इज मेजरेबल, ये क्वांटिटेटिव जो हमारी है जो ऑब्जर्वेशन, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हम नंबर, मैंने पहले बताया कि इसके अंदर हम नंबर जो भी देते हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव में आता है। अच्छा, उसके अंदर हम मेजर नहीं कर सकते, किसको? क्वालिटेटिव को हम मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरी पॉइंट है इट रिकॉर्ड्स इन नंबर्स। अब इनके अंदर जो भी क्वांटिटेटिव होती है इनके अंदर हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। ये मैं पहले भी बताता आ रहा हूं कि इनके अंदर नंबर्स यूज होते हैं, इनके अंदर जस्ट हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, गुड है, बेस्ट है, एक्सीलेंट है, जो भी है। अच्छा, अब हम आते हैं हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये एक आरजी, टेंटेटिव का मतलब होता है कि एक आरजी हमारी ऑब्जर्वेशन के तहत ही बनाया है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अच्छा, अब हम आते हैं कि हाइपोथेसिस को सोल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। कौन से दो मेथड है? एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है मूव्स जनरल टू स्पेसिफिक, ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, जैसे कि इंडक्टिव रीजन है वो स्पेसिफिक टू जनरल आता है। अब इसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से हैं? इफ, इसके अंदर इफ और देन इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोई चीज कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है। अब मिसाल हम लेते हैं कि मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, मिसाल के तौर पर हमारे सारे बर्ड्स के पास विंग्स हैं, तो उस हिसाब से हमारे स्पेसिफिक एक स्पैरो है उसके पास भी विंग्स हैं। अब हम इसके अपोजिट जाते हैं, इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव है मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब ये स्पेसिफिक जनरल से जाएगा, जैसे कि हमने बताया कि हमारे स्पैरो के पास विंग्स होती है, सो उस हिसाब से जितने भी दुनिया के अंदर बर्ड्स हैं बेटा उनके पास क्या है? विंग्स है। सो अब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और इसके बाद एक्सपेरिमेंट है, एनालिसिस है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डिटेल से पढ़ेंगे।